अस्सलाम वालेकुम जी, कैसे आप सब लोग। आई होप आप सब लोग ठीक ठाक होंगे। तो जनाब आज का जो व्लॉग है ये मैं स्टार्ट कर रही हूँ नाश्ते से। तो जनाब मैंने आज नाश्ते में खाया था सैंडविच और साथ में चाय। और नाश्ता करते ही मैं चली गई थी बाहर क्योंकि आज में बहुत सारे काम हैं। तो सबसे पहले तो आप लोगों को याद होगा कि मेरे जैसा बेड जो है ना वो मामा ने किसी और कलर में जो है ना वो ऑर्डर किया था, क्योंकि अभी जो बच्चों वाला रूम है ना मामा की तरफ, वहाँ पर बेड नहीं है, क्योंकि बच्चों के लिए आपको याद है कि मैट्रेस ही रखा हुआ था। तो अब बच्चे माशाल्लाह थोड़े बड़े हो गए हैं, तो इसलिए हम लोगों ने वो बेड ऑर्डर किया था। और साथ में मैंने अपनी वैनिटी भी ऑर्डर कर दी थी, जो कि मैंने आप लोगों को बताया था। लेकिन मेरी वैनिटी आने में बहुत ज़्यादा टाइम लग गया। वैसे तो सिर्फ मैंने मतलब 2 ड्रॉर्स ही बनवाने थे, तो उसके लिए इतना टाइम लगना नहीं चाहिए था, लेकिन खैर कोई बात नहीं। फिर बेड के साथ ही हमें जो है ना वो ड्रॉर्स भी मिले हैं, और बस उसके साथ मुझे अपनी चीज़ें पूरी करनी थी। और उसके लिए मुझे खुद से जो है ना मार्केट में घूम घूम के चीज़ें देखनी थी, क्योंकि कभी कभार ऐसा होता है कि एक आइडिया आपके माइंड में होता है और आप मतलब किसी और को समझा नहीं सकते हो, तो उसके लिए आपको ही पता होता है कि आपने उसको कैसे कैसे मैनेज करना है। तो उसके लिए हम लोगों ने मतलब कोई शॉप नहीं ऐसी देखी। मैंने कहा कि अगर मुझे वैनिटी डोर्स आज ही मिले ना, तो मुझे मिरर भी आज ही चाहिए, मुझे आज ही इंस्टॉल कराना है, क्योंकि बहुत वैनिटी के बगैर ना बंदा बहुत ज़्यादा खप जाता है, तैयार होते हुए भी इतने मसले मसाइल होते हैं। तो खैर हम लोग ना अभी मिरर ढूंढ रहे थे, तो वो हमें मिल नहीं रहा था। उस दौरान हमें लग गई भूख, तो फिर हम लोगों ने सोचा कि सबसे पहले जो है ना पेट पूजा फिर कम दूजा, क्योंकि जब तक आपका पेट भरा नहीं होगा आपका दिमाग नहीं चलता। और शदाब के साथ तो वैसे भी मसला है कि जब उनको भूख लगी होती है ना, तो फिर वो गुस्सा करते रहते हैं और कोई काम नहीं कर रहे होते प्रॉपरली। जस्ट लाइक मेरे पापा, वो भी ऐसे ही हैं। अगर उनको भूख लगी होती है ना, तो फिर वो बिला वजह किसी न किसी बात पे चिढ़ते रहेंगे और फिर हमें समझ आ जाती है वो चिढ़ क्यों रहे, क्योंकि उनको भूख लगी हुई है। तो खैर फाइनली मुझे जो है ना वो मिरर शॉप मिल गई। टाउनशिप में है ये, इसका नाम मैं भूल गई हूँ, जहाँ से मैंने अपने घर पे फुल लेंथ मिरर लिया था ना, वो मामा के घर पे जो पड़ा हुआ है। तो वो वाली शॉप मुझे मिल गई। तो वो एक ही दिन में, मतलब अगर आपने दोपहर को ऑर्डर दिया वो शाम तक आपको बना के देते थे। बाकी सब शॉप्स वाले बोल रहे थे कि एक दिन पूरा लगेगा, एक दिन पूरा लगेगा, आप लोग अगले दिन रिसीव कर लेना। मैंने कहा नहीं, उधर ही चलो। मुझे याद है कि वो जो है ना वो जल्दी दे देते हैं। उसके बाद फिर हम लोगों ने मुझे चेयर भी चाहिए थी। मैं स्टूल नहीं रखना चाह रही थी, क्योंकि वो थोड़ा ज़्यादा ही नीचे हो जाता है, फिर भी आपको कोई फ़ायदा नहीं है, मतलब तैयार होने के लिए आपको खड़ा ही होना पड़ता है। तो मैं चाह रही थी कि मुझे वैनिटी चेयर मिल जाए, या इसको क्लब चेयर भी बोलते हैं। तो मैं वो लेना चाह रही थी, खैर वो भी मुझे मिल गई। अब ये ना हमने काफ़ी ढूंढ ढूंढ के चीज़ें ली हैं, और काफ़ी डिफरेंट जगहों से ली हैं। मतलब पूरा दिन ही हमें लग गया था, क्योंकि आपने सिर्फ चीज़ ढूंढनी नहीं होती, आपने ये भी देखना होता है कि जहाँ से आपको अच्छी और रीज़नेबल प्राइस में मिल जाए। उसके बाद फिर मुझे प्लांटर एक चाहिए था। प्लांटर के लिए भी मैंने काफ़ी ढूंढा, विक्टोरिया भी मैंने देखा। और उसके बाद फिर यहाँ पर बस विक्टोरिया आई थी, तो मैंने क्रॉकरी सेक्शन में तो ज़रूर जाना था तो फिर यहाँ पे हालांकि मुझे क्रॉकरी चाहिए नहीं थी, लेकिन फिर भी मैंने सोचा कि चलो शायद एक दफ़ा विज़िट कर लेती हूँ, मुझे कुछ मिल ही जाए। तो ये मुझे बड़ा अच्छा लगा था। मतलब इसके अंदर भी हम डिफरेंट कुछ डिकोर के लिए भी रख सकते हैं, कुछ फ्रेश फ्लावर्स वगैरह रख सकते हैं रूम में। तो खैर मैंने इनको देख लिया, लेकिन लिया नहीं। अच्छा, मैं आप लोगों को बता ही रही थी कि मुझे एक पूरा दिन लग गया जो चीज़ें मेरे माइंड में थी वो चीज़ें बनवाते बनवाते, क्योंकि अब ड्रॉर्स के साथ मुझे जो मिरर चाहिए था ना वो भी राउंड में चाहिए था। और उसकी मतलब जितनी भी लेंथ कह लें या चौड़ाई कह लें, वो भी हमने कस्टमाइज़ करानी थी। वो अब शादाब को पता है कि किस हिसाब से हमने कराई। वो कह रहे थे 2.5 बाय 2.5 का हमें शीशा चाहिए। मुझे इन मेजरमेंट्स का नहीं पता, मैंने सिर्फ बता दिया था कि मुझे कितना सा चाहिए। तो वो बने हुए पड़े नहीं होते, वो बहुत ही छोटे छोटे साइज़ के पड़े होते हैं, या फिर बहुत ही बड़े बड़े साइज़ के पड़े होते हैं। तो मुझे बहुत मुनासिब सा मिरर चाहिए था, इसलिए फिर उन्होंने हमें बोला कि आपको शाम को 8 बजे मिल जाएगा। मेरे ख्याल से 4 बजे हमने उनको ऑर्डर दिया था, और उन्होंने हमें 8 बजे का टाइम दिया। उस दौरान फिर हमने बाकी सारी चीज़ें जो है ना वो घूम घाम के पूरी कर ली थी। तो खैर जब तक फिर हमारा टाइम होना था मिरर रिसीव करने का, तो हम हर चीज़ कर चुके हुए थे, लेकिन इस दौरान थक बहुत चुके थे। अच्छा, विक्टोरिया पे इतनी प्यारी क्रॉकरी आई हुई है ना, ये सब जो बहुत ही प्यारी सी, मतलब प्लेटिंग के लिए रेस्टोरेंट स्टाइल के कुछ बर्तन मुझे तो बड़े पसंद आ रहे थे। तो प्राइसेस भी इनकी मैं आप लोगों को दिखा देती हूँ। ये वाली मुझे इतनी पसंद आई थी, आई थिंक सो इसकी प्राइस थी 2400। और ये ब्लैक वन भी बहुत प्यारी लग रही थी। फिर मैंने अपने दिल को समझाया कि अक्सा, आज तुम किसी और चीज़ की शॉपिंग करने के लिए आई हुई हो, तो काइंडली सेक्शन से बाहर निकल जाओ, तुम्हारी बहुत मेहरबानी होगी। लेकिन फिर भी मेरे अंदर का जो वो है ना, मतलब क्रॉकरी लवर एक औरत है मेरे अंदर की, वो बार बार जाग रही थी। और मैं कह रही थी कि एक बार देख तो लेती हूँ ना, चलो बाद में लेने के लिए आ जाऊँगी, लेकिन एक बार कलेक्शन तो देख लूँ ना कि किस तरह की आई है। तो खैर
आज मेरा फाइनली वो काम हो जाएगा जो मैंने इतने अरसे से सोचा हुआ था कि मुझे इस टाइप का जो है ना वो चाहिए सारा सेटअप, और उसके हिसाब से मैं हर चीज़ जो है ना वो ढूंढ रही थी। लिटरली बहुत मुश्किल है। आप मार्केट जब जाते हैं ना तो इतना मतलब बंदा एक चीज़ देखता है तो दूसरी भूल जाता है। कुछ चीज़ें आपको इतनी अच्छी लग रही होती हैं कि दिल करता है कि बंदा ले ले, लेकिन फिर आपने अपने बजट में रहते हुए भी देखना होता है कि कौन सी चीज़ सही रहेगी, और जो कि मुझे लगता है बिल्कुल सही चीज़ है कि अगर आप अन्य कोई चीज़ ले लोगे ना तो बाद में बंदा पछताता ही रहता है। उसके बाद फाइनली मैंने इतनी प्लांटर्स की दुकानें देखी, इतनी प्लांटर्स की दुकानें देखी, लेकिन जो मैं चाह रही थी वो मुझे नहीं मिल रहा था। फिर मुझे एक दुकान पे डिफरेंट मतलब चीज़ें वो सारी मिल गई जो मैं चाह रही थी। फिर मैंने उनसे कस्टमाइज़ प्लांटर बनवाया। फिर मैंने कहा शुक्र है अल्लाह अल्लाह करके मुझे आज के जो भी टास्क थे वो सारे कंप्लीट हो गए। उसके बाद फिर मुझे ये पेंटिंग बहुत अच्छी लग रही थी, लेकिन ये किसी की थी, मतलब उनके किसी कस्टमर की थी, और उन्होंने बोला कि ये जो है कस्टमर ने दी हुई है फ्रेम चेंज करने के लिए, उन्होंने कहीं और से ख़रीदी है, तो इसलिए फिर मैंने कहा चलो खैर है, इसको मिस कराओ, वरना पहले मैंने सोचा था कि मैं ले लेती हूँ। उसके बाद जी फाइनली अब हमारी चेयर भी होगी, सब कुछ ले लूँ कि हम लोग आ गए घर। जब तक हम गए थे हमारा मिरर भी हो गया था कंप्लीट, और मुझे पता था कि एक पूरा दिन इस चीज़ पे लगाना पड़ना, और मैं शदाब से कहती प्लीज़ पूरा एक दिन मेरे लिए निकाल लें, मुझे ये सारे अपने काम कंप्लीट करने हैं। अल्हम्दुलिल्लाह आज मेरा सब कुछ कंप्लीट हो गया। अभी यहाँ पर जो है ना हम लोग करा रहे हैं वैनिटी फ़िट। तो मतलब मुझे ना बस बहुत कॉम्पैक्ट सी और सिंपल सी चाहिए थी, बहुत बड़ी-बड़ी लटरम-पटरम, मुझे तो काफ़ी सारे ड्रॉर्स नहीं चाहिए थे। तो ये देखें जी, अभी यहाँ पे इंस्टॉल हो जाएगी तो फिर मैं आपको दिखाती हूँ प्रॉपरली। तो बस आगे हम लोगों ने ये काम शाम कराए, और मैं इतना थक चुकी थी कि बस उसके बाद दिल ही नहीं कर रहा था कि मैं कोई और काम करूँ। हालांकि मैंने सोचा था कि मैं आज सारी चीज़ें रख के प्रॉपर उसके बाद ही सोऊंगी, लेकिन हिम्मत ने जवाब दे दिया। अच्छा जी, ये जनाब अब हमें मिरर जिस तरह का मतलब चाहिए था, मुझे जितना बड़ा चाहिए था उतना हमें मिल गया। ना तो बहुत छोटा ना बहुत बड़ा है, और ये साइड्स पे भी जो है ना हम लोगों ने वाइट ही रखवाया, क्योंकि हमारा बेड जो है ना उसके ऊपर पोर्शन सारी वाइट ही हुई है, तो इसलिए। और साथ में मैंने, क्योंकि इस वैनिटी चेयर में या फिर क्लब चेयर में ब्लैक कलर ही ज़्यादा मिलता है जो कि बहुत कंफर्टेबल होता है। बाकी डिफरेंट कलर मिलते हैं लेकिन वो इस तरह की इतनी कंफर्टेबल चेयर नहीं होती, वो थोड़ी प्लास्टिक टाइप होती हैं। तो उसके साथ फिर मैंने प्लांटर को थोड़ा सा ब्लैक टच दे दिया, तो वो एक पूरा एरिया सेट हो गया। तो खैर ये मैंने रात को काम करवा लिया था। अब मैं पूरे इसकी डस्टिंग करूँगी, और इसके अंदर मैं सारा अपने मेकअप का सामान ले आई थी जो कि मैंने अरसे से यूज़ नहीं किया। सिर्फ मैंने एक पाउच सा बनाया हुआ था मेकअप का, और वही मैं यूज़ करती रहती थी, क्योंकि मुझे समझ नहीं आती थी मैं कहाँ बैठ के तैयार हूँ। जब तक आपका पूरा एक प्रॉपर सेटअप ना हो तो तब समझ नहीं आती है। तो इस वजह से अब मैंने सोचा कि मैं इसको जल्दी से सारा डस्टिंग करती हूँ अच्छे से, और इसको मैं सेट करती हूँ। और मेरी चीज़ें कुछ बिखरी हुई हैं, कुछ मेरे पाउच में पड़ी हुई हैं, और कुछ यहाँ पे पड़ी हुई हैं। तो बस मैं देखती जाऊँगी और रखती जाऊँगी। और ये मेरी सारी वो चीज़ें हैं जो कि फ़ेस की चीज़ें, यानी कि फाउंडेशंस कह लें आप, या प्राइमर कह लें, कंसीलर्स कह लें, और ब्लश ऑन्स वगैरह, ये सारे इसके अंदर पड़े हुए हैं। और ये ऑर्गेनाइज़र्स जो है ना, ये जापान से मैंने मंगवाए हैं। तो अभी तो मैं फ़िलहाल चीज़ें रख के देख रही थी कि इनमें मेरी चीज़ें पूरी आती भी हैं या नहीं, क्योंकि पहले वाली जो मेरी वैनिटी थी ना वो काफ़ी बड़ी थी, तो उसके अंदर काफ़ी सामान आया हुआ था। तो ये सिर्फ 2 ड्रॉर्स थे, तो मैंने सोचा मैं सिर्फ ज़रूरी चीज़ें रखूँगी, लेकिन फिर भी आपकी बहन सियानी बहुत है, उसने एडजस्ट कर ही लिया कि इनको किस तरह से रखा जाए कि सारी चीज़ें आ जाएँ। अच्छा जी, बहुत से लोग अब मुझसे इनकी प्राइसेस का पूछेंगे, तो ये डिफरेंट जगहों पे डिफरेंट प्राइसेस हैं। कुछ लोगों को बहुत ओवर प्राइस्ड लगेंगी चीज़ें, कुछ लोगों को लगेगा कि नहीं ये तो इतने में भी बन सकती थी, या ये उतने में भी बन सकती थी। और शॉप्स मुझे याद नहीं है मतलब प्रॉपरली, लेकिन हाँ मैंने आपको बताया कि टाउनशिप से आपको ऐसे सारे काम आपके हो जाते हैं। इसके अलावा कॉलेज रोड या पीआईए रोड पे, हाँ पीआईए रोड पे काफ़ी सारी ऐसी शॉप्स हैं, तो हम लोगों ने यहीं से सारा कुछ लिया है। और यहाँ से ये कि आपको रीज़नेबल भी मिल जाती हैं चीज़ें, और अगर रीज़नेबल नहीं भी मिल रही ना तो आपके पास मार्जिन होता है बहस करने का। तो अगर आप किसी बड़े बड़े मार्ट से जाके लेते हो तब तो आप बहस भी नहीं कर सकते हो तो आप लोगों को याद होगा कि जिनसे मैंने बेड बनवाया ना, उन्हीं से मैंने ये वैनिटी बनवाई है। तो ऑलरेडी मैं वहाँ पे इनका नंबर शेयर कर चुकी हूँ, तो आप लोग मेरी पुरानी वीडियो में जाके देख सकते हैं कि मैंने वैनिटी कहाँ से बनवाई है। और ये इन्होंने हमें
बना के दिया है 14,000 का, क्योंकि इसके ऊपर हाई ग्लोस टीको पेंट हुआ है। और जो मिरर है वो हमने अलग से लिया है, आई थिंक सो 4,000 का, जो कि हम लोगों ने कस्टमाइज़ कराया है। और इसके अलावा जो प्लांटर है दैट इज़ फॉर 3,500 रुपीज़। और वो भी बड़ा बहस करने के बाद और मैंने देखा है कि वाकई जहाँ पे प्राइसेस फिक्स्ड होती हैं ना, वहाँ पर यही प्लांटर जो है ना वो 7,000 या 8,000 से कम नहीं मिल रहे थे। अभी भी अगर आप शालम वाली साइड पे चले जाओ ना, तो आपको अभी भी आधी कीमत में मिल सकती हैं चीज़ें। लेकिन खैर, उसमें कष्ट भी बड़ी है, इतनी मेहनत कौन ही करेगा। और कल की वीडियो में आप लोगों ने मुझसे बहुत सारे लोगों ने लिप शेड पूछा था, तो वो मैंने मेबेलिन का ग्लोस लगाया था मैट में, और उसका शेड था 15 लवर। ठीक है, वो मैंने आप लोगों को बता दिया। और बस देखते देखते हम लोगों ने अपनी सारी वैनिटी कर ली है सेट। और जो चीज़ें मुझे लग रही थी कि इसके अंदर जो है ना वो खड़ी होके नहीं आ रही, तो मैंने उनको लिटा दिया था। और अब कुछ मेरी, जैसे मैंने चीज़ें बताया कि डिफरेंट पाउचेस में पड़ी हुई थी या शॉपिंग बैग्स में पड़ी हुई थी, जो कि मैं यूज़ कर रही थी, वही मैंने सिर्फ बाहर रखी हुई थी, तो वो भी मैं निकाल के इसके अंदर सेट कर रही थी। तो मैंने एक कंप्लीट व्लॉग इस पे बना दिया है। जिन लोगों को भी होता है कि हमें वैनिटी टूर दें कि आपकी वैनिटी में क्या क्या है और आप लोगों ने कैसे ऑर्गेनाइज़ किया हुआ है, तो वो इस व्लॉग को देख लें कि मैंने किस तरह से ऑर्गेनाइज़ किया हुआ है। हर चीज़ मैंने, हर डिटेल आप लोगों से शेयर कर दी। हाँ, मेकअप डिटेल्स मैंने आप लोगों से शेयर नहीं की हैं कि मेरे पास मेकअप कौन कौन सा है, लेकिन आई थिंक सो दैट्स नॉट नीडेड। हर किसी ने अपनी जेब को देखते हुए स्पेंड करना होता है, तो इसलिए मैं यही कहूँगी कि आपके पास जो भी है बस आप उसको अच्छे से ऑर्गेनाइज़ करें, अच्छे से यूटिलाइज़ करें, उसको इस्तेमाल में लाएं। और वैसे भी मैं तो, क्योंकि मेरा काम ऐसा है कि मैं पहले ट्यूटोरियल्स बनाती थी इंस्टाग्राम पे, इंशाल्लाह मैं फिर से अब एक्टिव होंगी और आप लोगों से शेयर किया करूँगी। तो इसलिए मेरा दिल करता है कि मैं डिफरेंट चीज़ें लेती रहूँ या ट्राई करती रहूँ, आप लोगों से शेयर करती रहूँ। लेकिन इसके अलावा भी मुझे शौक़ भी बहुत ज़्यादा है। अभी देखिए, मैं इतने ट्यूटोरियल्स वगैरह शेयर नहीं करती तो अब मैंने मेकअप शॉपिंग थोड़ी कम की हुई है। वैसे भी मुझे लगता है लड़कियों का ना शादी के बाद घर बनाने या घर की चीज़ें बनाने में ज़्यादा रुझान हो जाता है। इतना ज़्यादा मतलब इन चीज़ों की तरफ हाँ रहता है, लेकिन पहले उनको लगता है कि हाँ जैसे हम चाह रहे चीज़ों को लेके चलना वैसे हम कंप्लीट कर लें, उसके बाद फिर चीज़ें देखते रहेंगे। और यहाँ पे ये मेरे पास बस बहुत ही कम से आई पैलेट्स हैं, क्योंकि मुझे ऐसा लगता है कि आई मेकअप में ना ज़्यादातर ट्रिक्स चलती हैं, बजाय कि आपके पास बहुत ढेर सारा आई मेकअप हो और करना आपको ना आता हो। तो इस वजह से मैंने लिमिटेड, पहले मेरे पास भी काफ़ी सारे पैलेट्स थे, लेकिन मैंने फिर निकाल दिए, क्योंकि मेरे जो फेवरेट वाले हैं वही बस मैंने रखे हुए हैं यहाँ पे। और ये ऐसे खड़ा होकर नहीं आ रहा था, क्योंकि इसके अंदर डिफरेंट ऑइंटमेंट्स पड़ी हुई हैं, जैसे कुछ जल जाए या कट जाए वो लगाने के लिए, तो वो फिर मैंने इस तरह से रख दिया। तो आप लोग मुझे ज़रूर बताइएगा कि आप लोगों को आज का ब्लॉग कैसा लगा है, क्योंकि मैंने आपके साथ A to Z फ्रॉम स्क्रैच सारी चीज़ें शेयर की हैं कि कैसे कैसे मैंने इस स्ट्रगल के साथ अपनी वैनिटी कंप्लीट किया, और फिर मैंने सारा कुछ इसके अंदर ऑर्गेनाइज़ करते हुए भी आप लोगों को दिखा दिया है। और बहुत से लोग कमेंट भी कर रहे थे कि आप 2 दिन से कहाँ गायब हैं। तो आपको पता है, जब भी कोई घर का काम शाम करना होता है तो बंदा फिर उसमें बिज़ी हो जाता है। तो मैंने सोचा था मैं वेली होकर आप लोगों के साथ सारी चीज़ें शेयर करूँगी, बस इन्हीं चीज़ों में मैं बिज़ी थी। आई होप कि आप लोगों को अच्छा लगा होगा। अच्छा लगा तो लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर करना है आप लोगों ने। और बस यहाँ पर कुछ चीज़ें जो है ना मेरी पूरी नहीं आ रही थी, तो मैंने सोचा कि मैं अपनी हेयर एक्सेसरीज़ जो है ना वो सारी रख लेती हूँ इसके अंदर। एक मैंने वो खाली कर लिया ऑर्गेनाइज़र, और बाकी जो है ना, क्योंकि मैंने पहले मेरे पास ड्रॉर्स ज़्यादा थे, तो मेरे पास ऑप्शन थी, मैंने फैला के चीज़ें रखी हुई थी, तो अब मैंने बस उनको कॉम्पैक्ट सा करके रख लिया है। और ये स्किन केयर का मैं अलग से बनाऊंगी। अब स्किन केयर अंदर रखने की मेरे पास वो नहीं है, स्पेस नहीं है, तो इसको मैं ऊपर ही सेट करती हूँ वैनिटी के। वो मैं आप लोगों को दिखाती हूँ कि कैसे करूँगी मैं। तो आप लोगों ने बस वीडियो को लाइक कर देना है। इंशाल्लाह फिर कल से आप लोगों के साथ मैं शेयर करूँगी अपने रूटीन व्लॉग, वही जो आप लोगों के साथ मैं पहले शेयर करती हूँ, और आप लोगों को पसंद भी काफ़ी आते हैं। तो बस मेरी कोशिश होती है कि रूटीन व्लॉग्स में कुछ ना कुछ आप लोगों का, लड़कियों के इंटरेस्ट का ख़ास तौर पे शेयर करती रहूँ, क्योंकि लड़कियों को मेकअप में, स्किन केयर में, कपड़ों में, इन चीज़ों में बड़ा इंटरेस्ट होता है। तो यहाँ पर जो भी परफ्यूम्स है ये सारे मैंने पहले साफ़ किए, क्योंकि इनके ऊपर डस्टिंग कह रही हूँ, इनके ऊपर काफ़ी डस्ट पड़ी हुई थी, तो इनकी डस्टिंग कर ली मैंने अच्छे से। अब मैं इनको सेट करने वाली हूँ। और ये जो परफ्यूम ऑर्गेनाइज़र है ये मैंने लिया था दराज से, तो ये आप लोगों को इजीली मिल जाएगा। और जो ब्रश ऑर्गेनाइज़र है ये भी मैंने दराज से लिया था, वो भी मैंने सेट कर लिया है।
हर चीज़ को डिटेल में शेयर करने का मकसद ये है कि अगर आप लोगों का कोई क्वेश्चन है तो वो वीडियो में क्लियर हो जाए। इसके अलावा भी अगर आप लोग कुछ पूछना चाहते हैं तो आप कमेंट कर सकते हैं। इंशाल्लाह मैं कोशिश करूँगी कि नेक्स्ट व्लॉग में उसका जवाब दे दूँ। जैसे कि मुझे याद था कि बहुत से लोगों ने लिपस्टिक का पूछा, तो वो मैंने आप लोगों को बता दिया। वो मेबेलिन का शेड था 15, वो बहुत प्यारा है और जितना मर्ज़ी आप खा लो पूरा दिन वो उतरता नहीं है, मतलब एक बार लग जाए तो फिर लग जाए। तो इस साइड में मैंने अपनी थोड़ी सी स्किन केयर का पीछे ऑर्गेनाइज़र सेट कर लिया। आगे जितनी परफ्यूम बच गई थी वो मैंने सेट कर ली एंड इट्स ओवरऑल कंप्लीट मेरी वैनिटी की लुक। आई होप आप लोगों को अच्छी लगी होगी। बाकी रूम को इग्नोर करना है क्योंकि मैं ये सेट करी थी तो वो अभी मैंने उस पर ध्यान नहीं दिया। तो ये है जी फर्स्ट ड्रॉअर और अब सेकंड ड्रॉअर में आपको दिखाती हूँ। इंशाल्लाह अब जल्दी मैं आप लोगों के साथ अपना रूम टूर भी शेयर करूँगी, जो कि आप लोगों को बहुत देर से इंतज़ार है। वैसे तो आप लोगों ने पूरा देख ही लिया हुआ है। तो खैर अभी मैं चलती हूँ, अपना ख्याल रखिएगा, मुझे तो हमें याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।